तो आज हम बात करते हैं प्री डायबिटिक की, कि प्री डायबिटिक क्या होता है और एक पेशेंट को कैसे पता होना चाहिए कि मैं प्री डायबिटिक में जा रहा हूँ। और प्री डायबिटिक के लक्षण ही ऐसे होते हैं जब आप डायबिटिक 2 की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर वंदना त्यागी फ्रॉम शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी एंड योग मेडिटेशन सेंटर। पेशेंट को प्री डायबिटिक के लक्षण डायग्नोज होते हैं या डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि आप प्री डायबिटिक हो, तो आपको अपनी एक नेचुरल हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आखिर प्री डायबिटिक होता क्या है। प्री डायबिटिक का मतलब है कि जब आपका इंसुलिन, आपके शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो शुगर आप खा रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट आप इंटेक कर रहे हो, उसको आपका इंसुलिन कन्वर्ट नहीं कर रहा है, उसको आपका इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है और आपका ब्लड में शुगर लेवल थोड़ा सा कम तो हो रहा है लेकिन वो ठीक तरह से कम नहीं हो रहा है और सिम्टम शुरू में आने शुरू हो गए हैं। इंसुलिन कहां से आता है? आपके पैनक्रियास से आता है। बीटा सेल्स जो होती हैं वहां से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। अब जब आप इंटेक लेते हो, जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो, खाने में मीठा लेते हो, तो पता चलता है कि आपका बीटा सेल्स बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहा है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा मीठा ले रहे हो। अब वो बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाने का मतलब होता है कि बीटा सेल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। बेचारा हमारा जो पैनक्रियाज है, हमारे हमारी छोटी छोटी ग्रंथियां हैं शरीर के अंदर। अब वो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, वो फैक्ट्री हैं, यानी कि वहां से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपके पूरे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे हुए है, जो आपके शरीर को दुरुस्त रखे हुए है। तो जो बीटा सेल्स हैं, जब वो बीटा सेल्स इतना इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, वो बेचारी थक जाती हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारी सेल्स इतनी ज्यादा काम कर रही हैं कि वो थक थक के वो इतनी फौज तैयार कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपका शुगर लेवल को वो कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो रही है। वो पैनक्रियास थक चुका है। थक के क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव बीटा सेल्स फेलियर की तरफ जाता है, यानी कि आपकी बीटा सेल्स थक करके सिक्रीशन करना ही बंद कर देती हैं। और जब सिक्रीशन करना बंद कर देती हैं तो फिर आप डायबिटिक 2 की तरफ चले जाते हैं और डायबिटिक 2 में फिर आपको बाहर से डॉक्टर एक टैबलेट या कोई इंजेक्शन आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये चीज जो है लेना शुरू कर दीजिए। देखिए, अब ये हुआ क्यों? जब आपको प्री डायबिटिक के लक्षण शुरू होते हैं ना, तो ये आपको 10-15 साल पहले से ही शुरू हो चुका होता है। हम सभी लोग इग्नोर करते हैं। जब हम सभी लोग इग्नोर करते हैं तो हमारी शरीर क्या करेगा? बेचारा शरीर तो यही कहेगा ना कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे भाई काम-वाम नहीं होता है, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो जब काम ही नहीं होता है, आपके ऑर्गन काम नहीं करते हैं, तो पता चलता है कि आप एक बहुत क्रॉनिक बीमारी की तरफ कदम रख चुके हैं। तो बीटा सेल्स को लगातार पर्टिकुलर काम करते रहना पड़ेगा कि हमारा जो हम शुगर इंटेक कर रहे हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, हम वो उसको कन्वर्ट करता रहे किस चीज में? एनर्जी में। और हमारे बॉडी के ऑर्गन को, हर सेल को एनर्जी मिलते रहना चाहिए। तो ये हो गए प्री डायबिटिक के लक्षण। और प्री डायबिटिक कैसे होता है, उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि प्री डायबिटिक को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या प्री डायबिटिक को हम नॉर्मल ला सकते हैं कि वो डायबिटिक 2 में कन्वर्ट ना हो, डायबिटिक 2 ना हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। WHO की भी गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल डाटा है, रिसर्च है कि प्री डायबिटिक को आप कर सकते हैं बिल्कुल ठीक, और डायबिटिक 2 की तरफ जाने से बचा सकते हैं, प्रिवेंशन में रह सकते हैं आप डायबिटीज होने से। तो क्या है वो चीजें? ये 3 चीजें हैं जो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक के लक्षण में आ गए हैं ना, तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर आप डायबिटिक 2 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं करना है। बात करिए सबसे पहले एक्सरसाइज की। WHO भी कहता है कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करें, यानी कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है उसको पचाने में अगर आप अपने पैनक्रियाज की हेल्प करें एक्सरसाइज करके, कुछ स्ट्रेचिंग करें, तो पैनक्रियाज की सेल्स को थोड़ा सा आपकी तरफ से, आपकी बॉडी की तरफ से, आपकी तरफ से उसको हेल्प मिलेगी आपके इंसुलिन को सिक्रीट करने में। और जो वो थक गई हैं उनको हेल्प मिलेगी एक फ्रेश ऑक्सीजन जाने के लिए। सेकंड चीज है, आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लीजिए। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी आप अपने बॉडी वेट की अकॉर्डिंग, जितना आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से आप अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं
तो आपको डायबिटिक 2 होने जाने से आप बच सकते हैं। तो एक्सरसाइज हो गया, फूड हो गया, साथ में आप कब्ज ना होने दें, क्योंकि वेलनेस में अगर रहना है, आपको प्रिवेंशन में अगर रहना है, तो हमारा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये कहते हैं, यौगिक और वैदिक साइंस ये कहती है कि आपको कब्ज नहीं होने देना है। सारी बीमारी की जड़ वो आपका पेट है, आपकी आंतें हैं। अगर आपका डाइजेशन गड़बड़ हुआ किसी भी प्रकार से, आपने कब्ज किया, तो फिर आपको डायबिटिक प्री डायबिटिक से डायबिटिक 2 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 3 टिप्स हैं ये, एक्सरसाइज, डाइट एंड अवॉइड टू कॉन्स्टिपेशन। तो इसको करने के लिए आपको जरूर से मेहनत करना चाहिए। सुबह उठकर आप अपने बिल्कुल वेलनेस की तरफ रहिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे फोन करके बात कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड आप कैसे रहें, और नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, कि आप ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, आप खुद डायग्नोस कर सके अपने आप को कि आप प्री डायबिटिक के लक्षणों में हैं कि नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।